दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को हुआ कोरोना, ट्वीट कर दी जानकारी। दोस्तों केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट पर कहा है कि पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार बंगाल व असम में विधानसभा चुनाव में व्यस्त रहा। उन्होंने ट्वीट के जरिए लोगों से अपील की है कि हाल के दिनों में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच करा लें। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ ली है। सरकार ने भी इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। पिछले 6 दिनों में राज्य में कोरोना से 30 लोगों की जान जा चुकी है। 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे झारखंड के पारा शिक्षक। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर 16 अप्रैल को प्रदेश समेत राज्य के तमाम पारा शिक्षक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। पारा शिक्षकों का कहना है कि हेमंत सरकार स्थायीकरण व वेतनमान के मुद्दे पर लगातार पारा शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। पारा शिक्षकों का कहना है कि हेमंत सरकार से काफी उम्मीदें थी, लेकिन विगत 1 दिवसीय विधानसभा घेराव आंदोलन के दौरान आकस्मिक अवकाश लेने के बाद भी पारा शिक्षकों का एक दिन का मानदेय काट दिए जाना हेमंत सरकार में भी पूर्ववर्ती सरकारों की नीति और दगाबाजी देखी जा रही है, जिससे पारा शिक्षकों में भारी आक्रोश है। जेपीएससी एग्जाम में उम्र की छूट की मांग वाली याचिका खारिज। दोस्तों झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की ओर से संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र के कट ऑफ डेट को घटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। झारखंड में सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 5,882। पिछले 24 घंटे में मिले 1265 नए संक्रमित। झारखंड के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफे का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में 1265 नए संक्रमितों की पहचान की गई। सर्वाधिक 539 रांची से मिले। अब पूरे झारखंड में सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या 5,882 पहुंच गई है। रांची में यह संख्या 3,264 तक जा पहुंची है। वहीं मंगलवार को 4 मरीजों की मौत भी हुई। मृतकों में गिरिडीह गुमला से 1 और रांची से 2 मरीज शामिल हैं। खबर मौसम की, 11 अप्रैल तक छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश की भी उम्मीद। मौसम के बदलते मिजाज और हीट वेव से झारखंड के लोगों को राहत मिलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के कई हिस्से में बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 8 अप्रैल को पूरे झारखंड में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 8 अप्रैल को आंशिक बादल के साथ गर्जन वाले बादल डेरा जमाएंगे। यही बादल 9 और 10 अप्रैल को गर्जन के साथ बरसते हुए गर्मी से राहत देंगे। 11 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। झारखंड की राजधानी रांची के लोगों से पुलिस की अपील, मास्क व शारीरिक दूरी का करे पालन। कोरोना वायरस के मद्देनजर रांची की सड़कों पर सुबह से ही पुलिस मुस्तैदी से कोरोना नियमों का पालन करवाने में लगी है। इस दौरान पुलिस जागरूकता फैलाने पर जोर दे रही है। लाउडस्पीकर के माध्यम से पुलिस मास्क व शारीरिक दूरी के पालन को सुनिश्चित करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रांची पुलिस प्रशासन द्वारा आम लोगों से लगातार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। एक दिन पहले सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी पुलिस लोगों से कह रही है। मधुपुर में मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश। झारखंड सरकार ने जारी की अधिसूचना। मधुपुर में 17 अप्रैल को विधानसभा का उपचुनाव है। चुनाव के दिन उस विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले पूरे इलाके में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सरकारी कार्यालयों के साथ सार्वजनिक बैंकों में भी छुट्टी रहेगी। झारखंड सरकार की तरफ से इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इतना ही नहीं, उस रोज उस इलाके के व्यवसायियों और उद्यमियों को भी अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान के लिए छुट्टी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कारोबारी और उद्यमियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
झारखंड की राजधानी रांची में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में लगवा सकते हैं फ्री में कोरोना का टीका। रांची जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फ्री में कोरोना टीका के लिए रांची शहर में 23 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। सरकारी व्यवस्था के तहत स्वास्थ्य विभाग एवं रांची जिला प्रशासन ने रांची शहर के 23 वैक्सीन सेंटर में फ्री में कोरोना टीका देने की व्यवस्था की है। इन सेंटरों में लोग फ्री में कोरोना टीका लगवा सकते हैं। रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में भी सरकारी व्यवस्था के तहत निःशुल्क कोरोना टीका विभिन्न सेंटरों में लगाए जा रहे हैं। वहीं प्राइवेट अस्पताल में भी शुल्क लेकर कोरोना टीका लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में लगा कंप्लीट लॉकडाउन। कोविड के तेजी से बढ़ते केसों को काबू करने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। आदेश के अनुसार 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पूरे शहर में कंप्लीट लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन के चलते शराब की सभी दुकानें बंद रहने वाले हैं, जिसके साथ ही सभी शासकीय और अर्ध शासकीय कार्यालय, बैंक आदि भी बंद रहने वाले हैं। हालांकि इंडस्ट्रीज को ये छूट दी गई है कि यदि लेबर फैक्ट्री के अंदर ही रहती है तो उसका संचालन भी किया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची सहित झारखंड के 5 प्रमंडलों में बनेगा गोमुक्ति धाम। झारखंड सरकार ने हिंदू आस्था से जुड़े गोवंश के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने का फैसला लिया है। इसके लिए राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी 5 प्रमंडलों में गोमुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में यह केंद्र प्रमंडल मुख्यालय में स्थापित किए जाएंगे। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत मुख्यालय रांची में गोमुक्ति धाम स्थापित किया जाएगा। आने वाले वर्षों में इसे झारखंड के सभी 24 जिलों में स्थापित करने की योजना है। गोवंश के अंतिम संस्कार की पूरी विधि पर निर्णय गौ सेवा आयोग के साथ विचार विमर्श कर लिया जाएगा। खबर है, अब ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर कैंसिल नहीं होगा ड्राइविंग लाइसेंस। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इन बदलाव के साथ वाहन चालकों को राहत मिल पाएगी। दरअसल अब ट्रैफिक के रूल्स तोड़ने पर वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द नहीं होगा, यानी अब यातायात पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस जब्त नहीं कर पाएगी। नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार रूल्स तोड़ने पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद यातायात के कुछ नियम तोड़ने पर जुर्माने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस को 3 माह के लिए इनबाउंड करने का भी नियम है। 11 अप्रैल से वर्क प्लेस पर भी लगेगी कोरोना वैक्सीन, सरकार ने जारी किया आदेश। केंद्र सरकार जल्द ही कार्यस्थलों पर टीकाकरण की अनुमति देने जा रही है। किसी भी कार्यस्थल पर 100 पात्र लाभार्थी होने की स्थिति में वहीं कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को इसे 11 अप्रैल को लॉन्च करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार किसी भी निजी या सार्वजनिक संगठन में 100 पात्र और इच्छुक लाभार्थी होने की स्थिति में कार्यस्थल को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। प्रशिक्षु IAS अधिकारियों ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। मुख्यमंत्री ने की उज्जवल भविष्य की कामना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 2019 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की। यह मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी। इस मुलाकात में सीएम ने अधिकारियों से कई बातें की। मुख्यमंत्री ने सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये सभी 2019 बैच के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। डीजीपी ने की चाईबासा में अधिकारियों के साथ नक्सल अभियान की समीक्षा। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत टोंटो थाना क्षेत्र का दौरा किया। डीजीपी नीरज सिन्हा के अलावा एडीजी अभियान, एडीजी स्पेशल ब्रांच, आईजी सीआरपीएफ, आईजी अभियान सहित चाईबासा एसपी भी मौजूद रहे। डीजीपी ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को लेकर पश्चिमी सिंहभूम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया। डीजीपी ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन की समीक्षा भी की, साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। नक्सलियों ने जारी की अगवा कमांडो राकेश्वर सिंह की तस्वीर। रिहाई के लिए सड़क पर बैठा परिवार। नक्सलियों ने 3 अप्रैल को मुठभेड़ के बाद सीआरपीएफ के जिस कोबरा कमांडो को अगवा किया था उसकी तस्वीरें जारी की है। 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में
नक्सलियों के साथ सीआरपीएफ के जवानों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे और नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कमांडो राकेश्वर सिंह मन्हास को अगवा कर लिया था। हालांकि बाद में नक्सलियों की तरफ से संदेश भेजा गया था कि कमांडो पूरी तरह सुरक्षित है और नक्सलियों ने कमांडो राकेश्वर सिंह मन्हास की तस्वीर जारी की है। तस्वीर में राकेश्वर सिंह मन्हास ताड़ के पत्तों से बने झोपड़ी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, कार में अकेले भी हों तो मास्क जरूरी। दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने एक आदेश में अकेले कार चला रहे शख्स के लिए भी मास्क जरूरी बताया है। अदालत का कहना है कि अगर कोई अकेला भी कार चला रहा है तो उसे मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क कोविड से बचने में सुरक्षा कवच का काम करता है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला उस रीट याचिका को खारिज करते हुए सुनाया जिसमें दिल्ली सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें अकेले कार चालक द्वारा मास्क न पहनने पर फाइन लगाने की बात थी। सीबीएसई के क्लास 9 से 12वीं के स्टूडेंट्स को मिला सब्जेक्ट सिलेक्शन में नया विकल्प। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स में विकल्प का लाभ देने का फैसला लिया है। यह लाभ नए एकेडमिक ईयर से दिया जाएगा। स्टूडेंट्स को मिलने वाला यह ऑप्शन सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर है। सीबीएसई के मुताबिक अब 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स चाहे तो हिंदी और अंग्रेजी के बदले अपनी क्षेत्रीय भाषा पढ़ सकेंगे। सीबीएसई ने हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज पढ़ने की बाध्यता समाप्त करने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी बोर्ड ने सभी जोनों के स्कूलों को भेजी है। वैक्सीनेशन की रफ्तार के मामले में भारत ने अमेरिका को पछाड़ा। कोरोना वायरस संक्रमण में आई तेजी के मद्देनजर भारत ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 8.70 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। इस तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार के मामले में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। बीते 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार अब तक जितने लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है उनमें लद्दाख के 33 लाख लोग भी शामिल है। सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार अब तक 89,63,724 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। झारखंड को मिलेगा कोरोना वैक्सीन का 20 लाख डोज, 9 अप्रैल को आएगी 10 लाख डोज की खेप। झारखंड में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक कुछ ही दिनों में सामान्य हो जाएगा। केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए 20 लाख डोज की मंजूरी दी है। इसमें 9 अप्रैल तक 10 लाख डोज मिल जाएंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि झारखंड में टीका के 10 लाख से ज्यादा डोज की आवश्यकता है। अभी एक किस्त में 10 लाख वैक्सीन भेजी जाए। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि अभी 1.25 लाख वैक्सीन झारखंड के स्टॉक में है। इसके अलावा 4 अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए PSA मानक के लिए केंद्र से जल्दी निर्देश देने का निवेदन किया है। खबर है, महाराष्ट्र में फिर बिगड़े हालात, बीड के शमशान में नहीं बची जगह। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बीच बीड जिले से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर किसी का भी दिल भर आएगा। यहाँ एक साथ 8 शवों के अंतिम संस्कार किए जाने की खबर है। ऐसा ही एक मामला औरंगाबाद जिले से भी सामने आया है। यहाँ के शमशान घाट में इतनी जगह नहीं बची है कि नई चिताएं जलाई जा सके। बीड के अंबाजोगाई नगरपालिका के पठान मांडवा के पास कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार के लिए एक जगह निश्चित की गई है। यहाँ पर एक साथ 8 चिताओं को आग दी गई है। एसी और एलईडी को लेकर मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोलर पीवी मॉड्यूल और व्हाइट गुड्स के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम की शुरुआत की है। इसके जरिए कंपनियों को भारत में अपने यूनिट लगाने और एक्सपोर्ट करने पर विशेष रियायत के साथ साथ वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है। रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को व्हाइट गुड्स कहते हैं। इनमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और बिजली के घरेलू उपकरण शामिल है।